अब बात बंगाल की करते हैं। अब पश्चिम बंगाल में फलता असेंबली सीट पर रीपोल से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं। जबरदस्त वोटिंग हुई है, 88% से ज्यादा लोग वोट डालने पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान आज कहीं नजर नहीं आए। हालांकि मैंने आपको बताया था कि जहांगीर खान ने 2 दिन पहले चुनाव मैदान से हटने का ऐलान कर दिया था, लेकिन ईवीएम पर उनका नाम था। आज जहांगीर खान के परिवार वाले तो वोट डालने गए, उनकी वाइफ ने वोट डाला, लेकिन जहांगीर खान वोट डालने भी नहीं गए। बीजेपी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने दावा किया कि वो 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे। बीजेपी के लिए फलता सीट बहुत खास है, क्योंकि सीट डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र में आती है। अभिषेक बैनर्जी यहां लोकसभा का चुनाव 11 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में डायमंड हार्बर की सारी 7 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने हासिल की थी। अभिषेक बैनर्जी यहां डायमंड हार्बर मॉडल लागू करने का दावा करते हैं। इस बार भी 7 में से 5 सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती। 1 सीट बीजेपी ने तृणमूल से छीन ली और फलता में रिपोल हुआ है। बंगाल में सरकार बदली, हवा का रुख बदला तो अभिषेक बैनर्जी खामोश हो गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बीजेपी उम्मीदवार देबांशु पांडा के लिए कैंपेन करने पहुंचे, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान के लिए प्रचार करने तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता फलता नहीं गया। इसीलिए जहांगीर खान ने मैदान छोड़ना बेहतर समझा। तृणमूल कांग्रेस की हालत देखकर अब उन नेताओं को मौका मिल गया जिन्हें चुनाव के बाद पार्टी से निकाल दिया गया था। आज रिजू दत्ता ने कहा कि अब अभिषेक बैनर्जी को बताना पड़ेगा कि डायमंड हार्बर मॉडल कहां गया, वो जहांगीर खान के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। देखिए, पुष्पा तो झुक गया, पुष्पा का हवा निकल गया, बट सवाल पुष्पा पे यहां नहीं खड़ा होता है। सवाल खड़ा होता है पुष्पा के बॉस पे और मेरे पुराने मालिक, मेरे पुराने बॉस पे, जो राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो क्यों नहीं उतरे पुष्पा के लिए, जहांगीर के लिए प्रचार करने के लिए। आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं फलता के, उनके लिए तो खुद मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं। तो जहांगीर जो तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी है, उसके लिए राष्ट्रीय तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव क्यों नहीं रोड पे उतरे। फलता तो डायमंड हार्बर में आता है, डायमंड हार्बर मॉडल कहां है अभी, सवाल इस पे है। और हालत इतना खराब है कि उनको छोड़ दीजिए, खुद पार्टी के जो चेयरपर्सन है ममता दीदी तक रोड पे नहीं उतरी। लोगों के सामने ये प्रमाण कर रहा है कि पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता हो या डायमंड हार्बर के प्रत्याशी जहांगीर खान हो, इनके लिए बस नौकर हैं, इनके नौकर हैं। हम लोग अपना जान दांव पे लगा के पार्टी किया था। आज कितनी आसानी से इन लोगों ने कह दिया कि ये जहांगीर का निजी मामला है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अरे आपको क्यों नहीं लेना देना नहीं है, आपका डायमंड हार्बर है, आपने डायमंड हार्बर मॉडल बनाया था। ये डायमंड हार्बर मॉडल जो आपने गुंडों के बल पे बनाया था, जहां पर आपने सेलोटेप मार मार के 2024 में 7,11,000 वोट से जीता था, आज आपकी हिम्मत नहीं हो रही है वहां पर प्रचार में तक चला जाए। तो ये जिम्मेदारी किसकी, सिर्फ जहांगीर की है। रिजू दत्ता थोड़े दिन पहले तक तृणमूल कांग्रेस में थे और उनकी बात सही है। बंगाल में करारी हार के बाद ममता बनर्जी और अभिषेक बैनर्जी ने पार्टी नेताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कुछ हफ्ते पहले तक जहांगीर खान तृणमूल कांग्रेस के डायमंड हार्बर मॉडल के हीरो थे, अभिषेक बैनर्जी के सबसे करीबी थे। फलता में जहांगीर खान के लिए कैंपेन करने अभिषेक बैनर्जी गए थे और उस वक्त अभिषेक ने कहा था कि 4 मई के बाद बीजेपी सपोर्टर्स को हार्ट अटैक आएगा, इसलिए शमशान में तैयारी करके तो रखनी पड़ेगी। उस दिन की वो बात मैं आपको सुनवाता हूं। আমাদের ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করেছে না এই ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির প্রার্থী আর এখানকার বিজেপির প্রার্থী, ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে ডায়মন্ড হারবারে মাছের বাজারে বসিয়ে মাছ কাটাবো, মাছ বিক্রি করাবো। এখানে জাহাঙ্গীর আমাকে আস্তে আস্তে বলেছে, দাদা সব দিয়েছো, একটা বৈদ্যুতিক চুল্লি করে দিতে হবে। আমি ভাবলাম 4 তারিখ ফল বেরোনোর পর কিছু লোক তো হার্ট অ্যাটাক করবে, তাদের সৎকারটাও ভালো করে করা আমাদের উচিত। করে দেবো, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, লড়াই করে যত দ্রুত সম্ভব বৈদ্যুতিক চুল্লি হবে এখানে। बात पुरानी है लेकिन समझने वाली है।
उस दिन अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे जहांगीर खान उनसे फलता में एक इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम बनवाने की मांग कर रहे हैं। ये मांग पूरी होगी, कुछ दिन बाद उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि 4 मई को तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद कई बीजेपी सपोर्टर्स को हार्ट अटैक आएगा। उनके अंतिम संस्कार में ये क्रेमेटोरियम काम आएगा। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, इसलिए पुरानी बातें कई बार उल्टी पड़ जाती हैं। जैसे अभिषेक बैनर्जी का ये बयान उल्टा पड़ गया। अभिषेक बैनर्जी ने कैंपेन के दौरान इस तरह की बहुत सारी बातें कही थी, अमित शाह को धमकी दी थी। इसको लेकर कोलकाता में उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए अभिषेक बैनर्जी को हाईकोर्ट से गुहार लगानी पड़ी, कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल गई। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने आज आरोप लगाया कि अभिषेक बैनर्जी जानबूझकर बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को टारगेट करते हैं, पार्टी के नेताओं को मैसेज करके बताते हैं कि उन्हें किस नेता के खिलाफ क्या बोलना है, और तृणमूल कांग्रेस का जो नेता उनकी बात नहीं मानता उसे पार्टी से निकाल दिया जाता है। ये देखिए अभिषेक बैनर्जी का ट्वीट, और उसमें कैसे दिखाया, कैसे हम लोग के पास आता था, देख लीजिए, क्यूटी सजेशन फॉर रिजू दत्ता, और उसमें ये लिख के आता था कि आपको अभिषेक बैनर्जी का ट्वीट किस भाषा में रिट्वीट करना है। देखिए मैं तो दिखा रहा हूं, यहां पे लिखा हुआ है ओपन इन्विटेशन टू द एंटायर बीजेपी इंडिया ब्रास, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ऑल 16 बीजेपी चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, वैकेट योर चेयर्स, रिजाइन फ्रॉम योर पोस्ट एंड कम एंड कॉन्टेस्ट फ्रॉम फॉल्ता। देखिए, Gyanesh Kumar, stop hiding behind the election commission, take a BJP ticket and contest from Falta, bring as many central forces as you want, deploy your compromised observers। मतलब अजय पाल शर्मा, ये ट्वीट मेरे को लिख के भेजा गया था, और उसके बाद ये ट्वीट करके देखिए, कॉपी पेस्ट करके मेरे को पार्टी को भेजना पड़ता, नहीं तो राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से मेरे को काट दिया जाता। ये कल्चर था टीएमसी में। टीएमसी के अंडर में जो थ्रेट कल्चर था ना, वो सोच के बाहर था। आज लोग बोल रहे हैं ना, रिजू दत्ता उसको सस्पेंड कर दिया इसलिए मुंह खोल रहा है, इसलिए पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है। जो लोग पार्टी में आज हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मुंह खोल सकते हैं? क्या आप आज भी बोल सकते हैं? उस टाइम मुंह खोलते तो पार्टी से निकाल दिए जाते। आरजी कौर के टाइम मैंने पार्टी के अंदर मुंह खोला था कि मेरी मां, मेरी वाइफ आंदोलन में है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरे जहन में लग रहा है। मेरे को 1 महीना टीवी से बिठा दिया गया था। अब ये बात तो सही कि रिजू दत्ता को तृणमूल कांग्रेस से निकाल दिया गया है, इसलिए वो खुलकर बोल रहे हैं। लेकिन कई साल उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के लिए काम किया, इसलिए अंदर बाहर की बातें अच्छी तरह जानते हैं। अब वो सबूतों के साथ सारी बातें बता रहे हैं, इसलिए तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता इसका जवाब भी नहीं दे सकता। हकीकत यह है कि बंगाल में अब तृणमूल कांग्रेस का खौफ खत्म हो गया है, इसलिए लोग खुलकर सामने आने लगे हैं। फाल्ता में जहांगीर खान ने मैदान छोड़कर भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन उनकी मुश्किलें खत्म नहीं होंगी। अब जहांगीर खान की संपत्ति की जांच होगी। विधान पारुई ने जहांगीर खान की अवैध संपत्ति की जांच की मांग की है। विधान पारुई बीजेपी के नेता हैं। 2021 के चुनाव में फाल्ता सीट से जहांगीर खान के खिलाफ वो कैंडिडेट थे। उनका आरोप है कि जहांगीर खान ने 200 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति जमा की। विधान पारुई ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की है, ईडी को सारे दस्तावेज भेजे हैं और पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई है। मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत कंप्लेन आया था और बहुत सारी जमीन खरीद ले लिया। करोड़ रुपया का मालिक हो गए। जो उनका जो रोजगार है उनके साथ तालजुल नहीं है। तो इसलिए 2022 साल में एक कंप्लेन हुआ था डीएम के पास, 200 करोड़ का घोटाला का उनको खिलाफ एक कंप्लेन था। तब डीएम साहब साउथ चौबीस का एसपी को ऑर्डर दिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। उस ऑर्डर का कॉपी न्यूज़पेपर में पब्लिश भी हुआ था। तब उस ऑर्डर लेकर मैं फलता पीएस, फलता थाना, डायमंड हार्बर डिस्ट्रिक्ट पुलिस एसपी और मनी लॉन्ड्रिंग का बात, इसीलिए ईडी को मैंने तीनों क्षेत्रों में कंप्लेन दायर किया है। सारा मामला डायमंड हार्बर के हीरो अभिषेक बैनर्जी के अहंकार से जुड़ा है। उनकी अपनी पार्टी के लोग भी परेशान थे। जिस तरह से उन्होंने अमित शाह को
4 मई को कोलकाता में आने का चैलेंज दिया था, उनकी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा था। अभिषेक के चहेते नेता भी इसी तरह की भाषा बोलते थे। उन्हें यकीन था कि ममता फिर जीतेंगी और उनकी तैयारी ये थी कि बीजेपी के लोगों को मार पीट कर डराकर भगा दिया जाएगा। लेकिन बाजी पलट गई। अब अभिषेक और जहांगीर खान तो गायब हैं, शुभेंदु अधिकारी शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। लगता है कि तृणमूल कांग्रेस में सारा ब्लेम अभिषेक बनर्जी पर आएगा और उनके लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा।